नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को प्रकाश पर्व, दीपावली, छठ पूजा तथा भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी लोग अपने उन्नति के मार्ग पर चलते रहें और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप लोग जल्द से जल्द अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही मेरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। और दिवाली में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत पढ़ना जरूर चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक आप सबको पढ़ाऊंगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और ज़्यादा टाइम मैं आप सबका लूँगा नहीं। बस दिवाली के दिन आप थोड़ा पढ़ लें, इसी मकसद की वजह से आज छोटा सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए आज उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और दिवाली को मनाते भी हैं और दिवाली को सफल भी बनाएं, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार भी रखें। तो चलो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या तथा भिन्न में अंतर। ठीक है, जैसे हम लोग किताबों में बहुत बार पढ़े भी हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न भी पढ़ चुके हैं और परिमेय संख्या भी पढ़ चुके हैं। तो आखिर हमारे दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि परिमेय संख्या और भिन्न आखिर अलग अलग चीजें होती क्या हैं। वैसे देखने में परिमेय संख्या और भिन्न दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो उनमें डिफरेंस आखिर क्या होता है यही आज हम सीखेंगे। ठीक है, परिभाषा पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और भिन्न क्या होता है, उसके बाद हम दोनों में क्या अंतर होता है यही सीखेंगे। ठीक है, तो चलो परिमेय संख्या का पहले परिभाषा देखेंगे। वैसे आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं देखेंगे परिभाषा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, ऐसे भिन्न का परिभाषा हम लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि परिमेय संख्या का भी डेफिनेशन वही है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ Q नॉट इक्वल 0। और वही परिभाषा भिन्न में भी है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक स्टेप हम और लिखेंगे, यहाँ से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 और P एंड Q यानी P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पे एक स्टेप हम जोड़ेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल 0 और P और Q पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है,
तो पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लिख लें, सभी पूर्णांक संख्याओं को लिख दें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्हीं के साथ में माइनस वाली भी चीजें, यानी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं अगर एक साथ लिख दिए जाएं तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है? हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो भिन्न में हमेशा 0 से लेके, यानी 0 के ऊपर जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं सभी p और q के मान हो सकते हैं भिन्न में। लेकिन परमीय संख्या में p और q का मान माइनस भी होगा प्लस भी होगा, ठीक है, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। तो एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो भिन्न के जो एग्जाम्पल होंगे तो क्या होंगे? इन्हीं में से नंबर्स p का भी मान होगा और q का भी मान होगा। यानी अगर p/q के रूप में लिखें तो जो भिन्न हमारा आएगा इसमें से कोई भी नंबर उठा लेंगे, 3/1, 4/2, 5/6, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि q का मान कभी भी हमें 0 नहीं लेना। तो नीचे यानी हर में हम कभी भी q का मान 0 नहीं रखेंगे। अगर q का मान रखेंगे तो वो भिन्न और परमीय संख्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों परिभाषा में हमें बता दिया है कि q का मान 0 नहीं होता है। और भिन्न हमेशा धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि भिन्न में सभी p और q के जो मान होते हैं पूर्णांक होते हैं, वो पूर्ण संख्या होते हैं। और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। तो भिन्न जो होंगे उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी कभी भी जो भिन्न होगा वो माइनस में नहीं होगा। लेकिन परमीय संख्या जो होगा माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी -3/5, 2/3, -1/8, यहाँ पे आप सबको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं परमीय संख्या का ऊपर लिख देता हूँ। इसमें माइनस भी होगा प्लस भी होगा। तो -3/2, 6/7, 8/9, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? परमीय संख्या के। और भिन्न के सभी मान जो होंगे, यानी सभी जो एग्जाम्पल होंगे वो प्लस में होंगे। माइनस इसमें कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, माइनस इसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? देखो, परमीय संख्या में माइनस वाले भी संख्या आ रहा है और प्लस वाला भी आ रहा है। लेकिन जो भिन्न होता है उसमें केवल और केवल धनात्मक संख्या होगी, यानी p और q का मान जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन परमीय संख्या में क्या होगा? p और q का मान पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब माइनस भी होगा और प्लस में भी। आया समझ में? तो ये होता है भिन्न और परमीय संख्या में अंतर। आया समझ में? ठीक है। इसका हम दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु दे दिया जाए और उसको हम कई भागों में बांट दें। जैसे ये एक वस्तु था, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और इसमें से जितना हम ले लेंगे वो हमारा अंश में हो जाएगा। तो 1/4 ये हमेशा जो होगा धनात्मक ही होगा। आया समझ में? तो ये होते हैं परमीय संख्या और भिन्न में अंतर। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी दे देगा आपको कि क्या सभी भिन्न परमीय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो देखो, इसमें जो धनात्मक संख्याएं, क्या परमीय संख्याओं में धनात्मक संख्याएं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि परमीय संख्या में माइनस और प्लस वाली चीजें होती है। तो 8/9, 6/7 ये क्या है? धनात्मक संख्या। तो ये भिन्न भी है और परमीय भी है। तो कहने का मतलब है सभी भिन्न, जो जितने भी भिन्न हैं वो परमीय संख्या हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होंगे। जितने भी भिन्न होते हैं वो परमीय संख्या होते हैं। लेकिन जितने भी परमीय संख्या है वो भिन्न नहीं होगा। जितने भी परमीय संख्या है वो भिन्न नहीं होगा, क्योंकि परमीय संख्याओं में माइनस वाली चीजें भी होती हैं, यानी माइनस में भी संख्याएं होती हैं। तो सभी परमीय संख्या धनात्मक नहीं होगा, केवल धनात्मक परमीय संख्या क्या होगा? भिन्न होगा। आया समझ में? तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो
तो आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते भी रहिए, क्योंकि दिवाली का दिन है तो दिवाली के दिन पढ़ना शुभ होता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है। और हमें ऐसा नहीं कि केवल दिवाली के दिन ही पढ़ना चाहिए, डेली जो भी हमारा रूटीन है उसके हिसाब से हमें अपना पढ़ाई जारी रखना है और मेहनत करना है। अगर मेहनत हम करेंगे तो हम अच्छे से अच्छा स्कोर कवर करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।